नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। डॉक्टर साहब, मैं आभा चावला हूँ। मैं इस जी। डॉक्टर डे को डॉक्टर मंथ के नाम से सेलिब्रेट कर रही हूँ। मैं हमारी जनता को एक अवेयरनेस देने के लिए इसको ऐसा स्टार्ट किया है कि जिससे कि हमें जो भी बीमारी हो, पर्टिकुलर इस बीमारी के लिए मुझे इस डॉक्टर के पास जाना है। इमरजेंसी में लोगों के पास नाम और एड्रेस दोनों चीजें हो, लोगों को पहुंचने में आसानी हो। कई जी बार मैडम, ऐसा बहुत होता है अच्छी। कि हम थोड़ा भी लेट कर देते हैं तो हमारे घर के लोगों की जान चली जाती है, तो उनको हम बचा पाए या हमारी बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाए उसको हम समय के रहते हुए ही ठीक कर लें तो हमारे घरों में जल्दी ठीक हो जाता है। बहुत अच्छा प्रयास है मैडम। थैंक यू सर। सर, आपका इंट्रोडक्शन। मैं डॉक्टर विनोद आहूजा। मैंने MBBS MS जनरल सर्जरी और MCH कार्डियोथोरेसिक सर्जरी में किया हुआ हूँ। और मेरा जो कार्डियक सर्जरी का जो एक्सपीरियंस है मैडम, MCH के बाद का, वो 16 साल का है। और MCH की ट्रेनिंग को अगर अकाउंट करेंगे तो 19 साल का कार्डियक सर्जरी मतलब हृदय शल्य चिकित्सा का एक्सपीरियंस 19 साल का है, जो कि एक किसी राज्य में किसी एक चिकित्सक के लिए सबसे ज्यादा होता है। ऐसी सिचुएशंस, जैसे आपने मुद्दा उठाया था, ऐसी सिचुएशंस आती हैं जो इमरजेंसीज होती हैं, हार्ट से रिलेटेड इमरजेंसीज होती हैं, जिसमें अगर लेट हो जाए तो जान का खतरा रहता है। तो ऐसी सब हम सिचुएशंस के साथ डील करते हैं। और मैं कार्डियोथोरेसिक वस्कुलर सर्जन हूँ। कार्डियो मीन्स हार्ट, थोरेसिक मीन्स चेस्ट, और वस्कुलर मीन्स जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं उसका सर्जन। मैं छोटे बच्चों से 2-2.5 किलो के बच्चों से लेके 110 किलो के वयस्क लोगों का भी ऑपरेशन किया है। जी मैडम। आपके काम के सर अचीवमेंट। मैडम, जैसे आपने कहा, जैसे हार्ट अटैक होता है, तो जैसे हार्ट अटैक होता है तो एक तो होती है आर्टरीज ब्लॉकेज होती है, तो बाईपास करना होता है। दूसरा, हार्ट अटैक के कारण में कभी कभी जो हृदय के जो चेम्बर्स होते हैं, वो भी फट जाते हैं। या तो हृदय के अंदर में जो चपटम होता है, जैसे दो दो लेफ्ट और राइट साइड का जो हार्ट होता है, हार्ट के अंदर में जो चेम्बर्स होते हैं, लेफ्ट और राइट साइड के चेम्बर्स होते हैं, उसके बीच का पर्दा भी फट जाता है कभी कभी अटैक से। कभी कभी हार्ट अटैक से वॉल जो होता है वो भी लीक हो जाता है। तो ऐसे इमरजेंसीज भी हम लोगों ने डील किए हैं, और पेशेंट अच्छे स्वस्थ होके गए हैं, जो मतलब कि ऑलमोस्ट मौत के कगार पे थे। ऐसे पेशेंट्स भी ठीक होके गए हैं। एंड इट हैज बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ दी टीम वर्क एंड डेडिकेटेड यूनिट जो हमारे रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में है। वाह, बहुत अच्छी नॉलेज मिली आपसे, है ना। सर, आपको इस पढ़ाई में या इस काम को करने में किन किन प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा? मैडम, जैसे आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो नक्सलाइट एरिया से हिट हुआ है। तो नक्सलाइट एरिया जैसे जगदलपुर और दंतेवाड़ा और बस्तर के जो पेशेंट्स रहते हैं, कभी कभी उनको, जैसे जो CRPF के जवान होते हैं, जो उनको नक्सलाइट लोग गोली मारते हैं या चाकू छुरा मारते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं और हेलीकॉप्टर से लिफ्ट होके आते हैं, जो इमरजेंसी में रहते हैं। तो एक आध काफी सारे पेशेंट्स ऐसे रहे हैं जो हमारे यहाँ आए हैं, ऑलमोस्ट वेंटिलेटर पे रहे हैं, ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे थे। तो ऐसी कंडीशंस में भी हम लोगों ने सक्सेसफुल ऑपरेशंस करके पेशेंट्स को घर भेजा है। और वही एक हमें हमेशा प्रेरणा देता है कि हम और अच्छा और बेटर और अपन करें। तो एक जवान था जिसके बारे में मैं कहना चाहूंगा, उसको लंग्स में बुलेट लगी थी और वो ऑलमोस्ट खत्म था, और उनको हेलीकॉप्टर से लिफ्ट करके लाया गया था हमारे हॉस्पिटल में। तो ऐसे पेशेंट को इमरजेंसी में वो फेफड़ा जो पूरा चितड़ फितड़ हो गया था, उसको फेफड़े को निकाला गया, जिसको न्यूमेक्टोमी करते हैं इमरजेंसी में। और वो पेशेंट जो है अच्छा स्वस्थ होके गया, और आज भी OPD में फॉलोअप में आता है। ये ऑपरेशन होके उसको 4 साल हो गए। ओके जी सर, मैडम। आपको ये काम करने के लिए पीछे आपकी प्रेरणा स्रोत कौन था आपकी लाइफ में? किसने आपको इसमें आगे होने के लिए बार बार तैयार किया? मेरे पिता थे मैडम, वो खुद डॉक्टर थे। हालांकि वो
जनरल प्रैक्टिशनर थे, एमबीबीएस थे, लेकिन वो हमेशा इंस्पायर करते रहे कि मैं और आगे पढूं और सर्जिकल ब्रांच में जाऊं और हार्ट सर्जन बनूं, कार्डियक सर्जन बनूं। तो उनका हमेशा सपोर्ट रहा, हमेशा गाइडेंस रही। आज जिस मुकाम पे पहुंचा हूं, ये सब उनके ही गाइडेंस से और उनके ही प्रेरणा से पहुंचा हूं। आपका आगे का मिशन क्या है सर? मैडम देखिए, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ सोसाइटी को। मैं खानदानी रईस आदमी हूँ, तो मैं पैसे कमाने के लिए इस प्रोफेशन में कभी नहीं आया। तो मेरा पैशन है कार्डियक सर्जरी। पैशन मतलब जुनून है, हिंदी में कहूँ तो जुनून है कि मैं कुछ सोसाइटी के लिए करूं, क्योंकि मेरे पिता ने भी सोसाइटी के लिए काफी किया था। तो मैं वो जो अपन कहते हैं लेगेसी कंटिन्यू करूं। तो सोसाइटी ने हमको यहाँ पे हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं, तो ये टाइम है कि हम सोसाइटी को रिटर्न करें। तो मैं चाहता हूं कि ऐसी सिचुएशन जैसे जब लाइफ और डेथ की बात होती है, तो अपना पूरा 101%, 110% दूं। और जब ऐसे पेशेंट्स आपके सामने डिस्चार्ज होके जाते हैं और आपके ओपीडी में फॉलोअप में आते हैं, तो वो जो आपको जो सुकून मिलता है, जो किक मिलती है, जो किक बोलते हैं, जो मूवीज में किक की बात करते हैं लोग, तो वो किक हमको रियल किक जो मिलती है मैडम। हम लोग कोई फिल्म स्टार नहीं है, लेकिन हमारे को किक वो मिलती है जब पेशेंट हमारे ओपीडी में आते हैं फॉलोअप में, और जब स्वस्थ हमारे सामने घूमते हैं। जिनको हम लोगों ने डेथ बेड पे देखा था, मतलब जो खत्म होने वाले पेशेंट हैं और आपके सामने घूम रहे हैं, ऐसे पेशेंट्स को देखते हुए जो सुकून और आनंद मिलता है, उसका कोई मोल नहीं है। आप से इन दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि किन किन बीमारी वालों को देर नहीं करनी चाहिए आपके पास आने के लिए? मैडम, वो दिन गए जो अपन सोचते थे कि 40 के बाद या 50 के बाद अपने आप को ख्याल रखना है। आजकल की दिनचर्या ऐसी हो गई है, और खाने में मिलावट, और आजकल की जो हवा में जो पोल्यूशन और इतना हो गया है कि मैं तो कहूंगा कि हर वयस्क 18 साल के ऊपर, जो भी 20 साल के ऊपर जो भी रहता है, उसको अपने शरीर पर ध्यान देना है। एक कॉमन सी कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अपन उस स्टेज में पहुंचे ही नहीं। तो अगर थोड़ा सा 30 मिनट्स 45 मिनट्स का अगर व्यायाम करें, अपने फूड हैबिट्स को कंट्रोल करें। मैं चाहता हूं कि हम लोग कोई धर्मात्मा और हम लोग कोई गुरु नहीं है, हम लोग एक आम आदमी है। हमारी भी मन में कुछ इच्छाएं होती हैं, इच्छाएं हैं, पूरी करिए, लेकिन बैलेंस रखिए। देखिए, आप अगर एक दिन आपको कुछ खाने की इच्छा होती है, आपको रूल्स ब्रेक करने की इच्छा होती है, तो एक दिन करिए, बाकी के 6 दिन आप उसको न्यूट्रलाइज करिए, व्यायाम करके, आपकी फूड हैबिट को कंट्रोल करके। तो अगर आप ये 20-22 साल 25 साल से ही प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ रहेगी वो बेटर रहेगी। ओके। आपकी जो आने वाली जनरेशन है, जो लोग पढ़ाई करें, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके हाँ लिए जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि किस किस गलतियों को नहीं करना चाहिए अपनी स्टडीज के दौरान? देखिए, जो पेशेंट्स होते हैं, जो आपके पास मरीज आते हैं, वो आपको ओपीडी में आपको ना रोल मॉडल देखते हैं। तो अगर आप खुद स्मोक कर रहे हैं, आप खुद मोटापे से ग्रसित हैं, और आप खुद इनएक्टिव से हैं, तो वो पेशेंट आपको देख रहे हैं। तो हम जो एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को, वो सबसे पहले हमको अपने आप में अमल करना है। जैसे मोटापा, हम खुद अगर ओवरवेट रहेंगे, हम पेशेंट को क्या बोलेंगे कि आप वजन कम करिए। हम अगर स्मोक कर रहे हैं और पेशेंट हमारे लिप्स को देख रहा है और हमारे ब्रीदिंग को देख के लग रहा है कि डॉक्टर खुद स्मोक करता है, तो हम उनको क्या बोलेंगे, आप स्मोक मत करिए। तो हम लोग पेशेंट्स के रोल मॉडल हैं। पेशेंट्स आपको देख रहा है, तो हमको एक तो हम एक, अगर देखा जाए तो हम आम नागरिक नहीं है। हमको उनके लिए हम रोल मॉडल्स हैं। एटलीस्ट हमको तो थोड़ा बहुत वो प्रैक्टिस करनी चाहिए। पर डॉक्टर साहब, जैसा कि आप लोगों का जो प्रोफेशन है, हमेशा मतलब स्ट्रेस वाला भी रहता ही होगा। जितने अगर ज्यादा काम करना पड़ता होगा तो आप लोगों को भी ऑब्वियसली स्ट्रेस होता ही होगा। और आपने जी, जैसे ये कहा कि ये सब नहीं करना चाहिए, तो आप लोग फिर अपने स्ट्रेस को किस तरीके से करते हैं
थोड़ा मैडम इस बारे में। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। बहुत तरीके होते हैं अपना स्ट्रेस कम करने का। मैडम कुछ डॉक्टर्स आप देखे होंगे गाना गाते हैं, म्यूजिक हाँ, देखते हैं, कुछ गिटार प्ले करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, जिम करते हैं। तो ये भी स्ट्रेस बस्टर होता है। और और कभी लीव लेके जाते हैं तो अपने आप को ब्रेक लेते हैं, सोसाइटी से ब्रेक लेके जाते हैं। तो हाँ, स्ट्रेस स्ट्रेस रहता है, काफी स्ट्रेस रहता है हमारी लाइफ में। तो जैसे मैं पर्सनली अगर आप मेरी बात करें तो मेरे दो शौक हैं। मैं गाना गाता हूँ और मैं जिम 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 जाता हूँ। तो जिस दिन जिम नहीं गया उस दिन सिंगिंग कर लिया। तो अपने आप में वो एक स्ट्रेस बस्टर रहता है। मतलब स्ट्रेस बस्टर के लिए हमें गलत चीजों का इस्तेमाल ना करते हुए सही चीजों का इस्तेमाल करके भी हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। आपका कहना का मूल मंत्र यही हुआ? जी मैडम। मतलब जी कुछ लोग अगर अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए अगर ड्रिंक्स का सहारा लेते हैं या हाँ, स्मोकिंग करते हैं, तो उसको आप उसको कन्वर्ट करके धीरे धीरे दूसरे उसमें भी लेके जा सकते हैं बिल्कुल और बिल्कुल। अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं कि आपको जैसे रनिंग करनी है तो आप अब बच्चे को बोलिए कि आपके साथ साइकिल चलाएगा, अब वो साइकिल चलाएगा, आपके साथ दौड़िए। आप दौड़िए आपके बच्चे के साथ में। जो मैं कभी कभी प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे बच्चे को बोलता हूँ कि साइकिल चलाओ और मैं साथ में दौड़ता हूँ। तो वो इतना तेज आगे निकल जाता है मेरा बच्चा कि मैं उसके पीछे रह जाता हूँ। तो ये भी एक स्ट्रेस बस्टर है। इससे आपके बच्चे को भी आपकी कंपनी और आप दोनों को स्पेशल जी अकेले का टाइम जी भी मिल जाता होगा। जी जी। और कुछ जानकारी आप हमारे दर्शकों को इन बीमारियों से रिलेटेड देना चाहें? मैडम मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ सोसाइटी में। देखिए, हम लोग बोलते हैं ऐसा करना है वैसा करना है, क्या वो हम प्रैक्टिस करते हैं अपने आप में? तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो अपन बोल रहे हैं वो पहले सबसे पहले खुद से स्टार्ट करें वो प्रैक्टिस करना। जो मैं ये सब चीजें जो बोल रहा हूँ आपको, ये मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ। हाँ, मैं भी इंसान हूँ, कभी कभी हम भी ब्रेक लेते हैं, लेकिन कोई हर चीज में बैलेंस करना है। मैं आपको कहता हूँ, कभी कभी मेरी भी इच्छा होती है मीठा खाने की, कभी कभी मेरी भी इच्छा होती है नॉन वेजिटेरियन खाने की। तो अगर ऐसा होता है तो उसकी फ्रिक्वेंसी कम कर दीजिए। और अगर आप जिस दिन ऐसा कर रहे हैं उसके नेक्स्ट डे आप एक्सरसाइज ज्यादा करिए। तो बैलेंस करके चलना है। हम कोई गुरु धर्मात्मा नहीं है, हम लोग भी एक इंसान है। डॉक्टर भी एक इंसान है, डॉक्टर बनने के पहले भी वो एक इंसान है, उसकी भी कोई इच्छाएं होती हैं। तो अल्टीमेटली उसको बैलेंस करना है। बहुत अच्छी बात कहा आपने सर। आपसे बहुत अच्छी जानकारी हमें मिली। आपने बहुत अच्छी बात कही है हमें। और आपका बहुत बहुत थैंक्स। आपने मेरे इसमें शो में हमारी जनता को एक अच्छी जानकारियां दी। सर जी मैडम। चलते चलते आपसे आखिरी एक सवाल पूछूंगी। आपकी पर्सनल हॉबीज, जैसे आपने कहा गाना, तो आपको ओल्ड सॉन्ग में से कोई एक गाना गा करना सुनाना चाहेंगे जो आपको बहुत पसंद मैडम जी मैडम, मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है और मैं हमेशा उसको गुनगुनाता रहता हूँ। और वो है मूवी पड़ोसन से है, किशोर कुमार की आवाज में है। और उसके बोल हैं, कहना है आज तुमसे ये पहली बात, तुम ही तो लाई हो मेरे जीवन में। ये उसके बोल है। है? अच्छा सर, जी जैसे मान लो किसी को पहले एक हार्ट अटैक आया है जी। और हार्ट का ट्रांसप्लांट भी हुआ, उसके हाँ, बाद में उनको कितने टाइम बाद दूसरा हार्ट अटैक आने का चांसेस रहता है? या हार्ट अटैक आने का के क्या लक्षण होते हैं जिससे इंसान को समझ जाए कि इसको हार्ट अटैक आ रहा है, कि मुझे इसके पास लेके जाना है? ये कैसे पता चलता है? सीने में घबराहट होना, पसीना आना, अच्छा नहीं लगना, गले में चोकिंग होना, और जो दर्द है सीने से लेफ्ट लेफ्ट आर्म में और लेफ्ट तरफ रेडिएट करना, पीछे तरफ रेडिएट करना, ये सब साइंस है हार्ट अटैक के। और अच्छा, दर्द जो है कभी कभी छाती से नाभि की तरफ जाता है, तो अपने को गैस गैस लगता है, गैस का प्रॉब्लम है, गैस का प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं होता है। जो भी छाती का प्रॉब्लम नाभि तरफ जा रहा है तो मोस्ट लाइकली वो कार्डियक होता है, हार्ट का होता है। लेडीज और जेंट्स दोनों में सेम सिम्टम दोनों होते में हैं? मैडम, दोनों में मैडम। ओके।
अच्छा, अब आप हमारे जो गांव के लोग हैं, जो छत्तीसगढ़ एक ऐसा एरिया है जहाँ अभी भी मेट्रोज नहीं है, अभी भी गांव का है, तो जो लोग घर के उपचार करते हैं कि नहीं इसको तो ये हुआ, इसको तो ये हुआ, उनको किस काम को न करते देरी नहीं करना चाहिए आपके पास आने में? मैडम ये जो सिम्टम्स बताया आपको कि सीने में दर्द देना, घबराहट होना, पसीना आना, गले में चोकिंग होना, ये सिम्टम्स होते हैं तो तुरंत आप ईसीजी कराइए। ईसीजी में डॉक्टर ईसीजी कराइए और ईसीजी देख के डॉक्टर अपने आपको तुरंत रेफरेंस हॉस्पिटल भेजेगा जहाँ पे हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट की सुविधा हो। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपसे बहुत अच्छी हमें नॉलेज मिली। जी मैडम। आपके इम्पोर्टेंट टाइम देने का आपको बहुत जी बहुत मैडम। थैंक्स। ये थैंक यू मैडम। मैंने कार्यक्रम इसलिए चालू किया है कि इन सब वीडियोस के द्वारा मैं एक चैरिटी बॉन्ड कर रही हूँ, जिससे जो जरूरतमंद है उनको ये पैसे जा सके। ये जी मैडम। इसके पीछे का उद्देश्य मेरा यह है कि एक चैरिटी होगा जो कि अच्छी अच्छी बातें लोगों तक पहुंचेगी और इससे जो पैसे आएंगे इस चैनल के द्वारा वो चैरिटी में जाएंगे। इसलिए मैंने ये सब किया है। तो आप मेरे दर्शकों से उम्मीद है, आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। और श्योर। थैंक यू। श्योर मैडम।